स्वागत है दोस्त हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक इलेक्ट्रिक में। दोस्त आज के वीडियो में हम जानेंगे शॉर्ट सर्किट क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होने के कारण क्या है, शॉर्ट सर्किट होने पे हमें क्या करना चाहिए और लास्ट में हम ये भी जानेंगे कि शॉर्ट सर्किट होने पर एमसीबी या फ्यूज क्यों जल जाता है। आज की वीडियो में हम यही जानेंगे, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्त हम ये जान लेते हैं कि शॉर्ट सर्किट क्या होता है। तो शॉर्ट सर्किट का मतलब ये होता है कि जब दो वायरों से सप्लाई जाता है तो दोनों वायर आपस में कहीं टच हो जाता है, उस कंडीशन में शॉर्ट सर्किट होता है। जब शॉर्ट सर्किट होता है तो फेज वायर और न्यूट्रल वायर आपस में कहीं टच हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, फेज का वायर हमारा जा रहा है और दूसरा न्यूट्रल वाला वायर ब्लू में है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों आपस में टच गया, जिसका इंसुलेशन यहाँ पर फेल है। इस कारण से यहाँ पर जो शॉर्ट सर्किट होता है उसे हम फेज टू न्यूट्रल शॉर्ट सर्किट कहेंगे। और दूसरा, कई बार ऐसा भी होता है कि जहाँ पर 3 फेज की सप्लाई होती है, एक फेज दूसरे फेज से आकर टच हो जाता है, जिसके कारण से फेज टू फेज शॉर्ट सर्किट हो जाता है। और तीसरा शॉर्ट सर्किट उस वक्त होता है कि जब कोई फेज वायर टूट के धरती पे गिर जाता है। जैसे कि 11 kV की सप्लाई या 440 वोल्ट की सप्लाई डोमेस्टिक जाता है, उसमें से कोई वायर टूट करके और धरती पे गिर जाता है, उसे हम फेज टू अर्थ शॉर्ट सर्किट कहते हैं। उसके बाद दोस्तों हम ये जान लेते हैं कि शॉर्ट सर्किट होने के कारण क्या है। पहला जो कारण ये है कि अचानक वोल्टेज बढ़ जाना या अचानक हाई करंट फ्लो कर जाना, तो उस कंडीशन में शॉर्ट सर्किट हो जाता है। दूसरा, हेवी लोड बढ़ जाना, यानी कहने का मतलब दोस्त ये है कि कोई वायर है या कोई स्विच है, उस पर मान लेते हैं हम कि 5 किलोवाट का लोड डालें उस वायर पे और अचानक उस पर 7 किलोवाट या 10 किलोवाट का लोड बढ़ जाएगा, हेवी लोड हो जाएगा, उस कंडीशन में भी शॉर्ट सर्किट हो जाता है। और तीसरा कारण ये होता है कि जो हम वायर यूज करते हैं उसका इंसुलेशन जितना उस पर करंट रेटिंग दिया रहता है उससे कम होता है, या जो हम स्विच यूज करते हैं उस पर करंट रेटिंग जितना दिया रहता है लेकिन वह उतना एम्पियर को झेल नहीं पाता है, उस कंडीशन में भी शॉर्ट सर्किट हो जाता है। यानी जितना लोड का हमारा डिवाइस है उस लोड से अगर हम कम एम्पियर का वायर या कम एम्पियर का स्विच यूज करते हैं तो वहाँ पर भी शॉर्ट सर्किट हो जाता है। या कई बार ऐसा भी होता है कि जो वायर रहता है उस पर लिखा रहता है उसका करंट रेटिंग 5 एम्पियर है, या जो स्विच है उस पर 5 एम्पियर लिखा, लेकिन वह स्विच 5 एम्पियर तक झेल नहीं पाता है, उस कंडीशन में वह वायर और वह स्विच खराब हो जाता है। लास्ट में हम ये भी जान लेते हैं कि शॉर्ट सर्किट होने पे एमसीबी और फ्यूज क्यों जल जाता है। तो एक्चुअली में दोस्त क्या होता है कि जब भी कोई शॉर्ट सर्किट होता है उस कंडीशन में जो रेजिस्टेंस होता है वह बहुत ही कम हो जाता है, यानी 0 हो जाता है, और करंट की मात्रा जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उस कंडीशन में जो भी डिवाइस वहाँ लगा रहता है, जैसे कि कोई एमसीबी लगा हो और फ्यूज लगा रहता है, उसके करंट रेटिंग से बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करता है। उस कंडीशन में जो एमसीबी होता है और जो फ्यूज होता है वह जल जाता है। तो दोस्त ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो कहीं भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे हमेशा आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।